शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। हम लोग आज पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। इसके पहले जो आपको बताया था याद होगा, यहाँ से हम देखेंगे पास्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पास्ट ऑफ स्पीच, जो पास्ट ऑफ स्पीच था हम इसको देखेंगे। बताए थे यहाँ से पास्ट ऑफ स्पीच, ये आपको पास्ट ऑफ स्पीच पढ़े या फिर इटिमोलॉजी पढ़े। जैसे पढ़े थे ऑर्थोग्राफी इटिमोलॉजी, तो ऑर्थोग्राफी इटिमोलॉजी से पढ़े तो ऑर्थोग्राफी बताए थे दो तरह से आपका था, कैपिटल और स्मॉल में आपका था वहां से। तो उस तरीका से हम लोग ऑर्थोग्राफी पढ़े थे। जैसे हम लोग आगे बढ़े थे आपको इटिमोलॉजी में, तो इटिमोलॉजी में आपको क्या पढ़े थे हम लोग, पास्ट ऑफ स्पीच के ही बारे में पढ़े थे। तो पास्ट ऑफ स्पीच क्या हमने बताया था कि पास्ट ऑफ स्पीच जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश के जो लिखावट आपका होता है किस तरह से होता है बताए थे। यानी अंग्रेजी जो भाषा होते हैं, अंग्रेजी भाषा में कुछ ग्रामर के जो हम लोग तरीका बोलते हैं फिर लिखते हैं, या फिर उसको कौन सी जगह पर कौन सी भाषा को यूज किया जाएगा, वैसे उसको डिवाइड करके आपको इटिमोलॉजी बनाता है। सेम उसी तरह से आपको पास्ट ऑफ स्पीच बनाता है, ठीक है। तो पास्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पर कि आपको जो पास्ट ऑफ स्पीच होती है वो कितना होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच। पास्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो यहाँ से आपको देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ से आपको बोला है पास्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो ये आपका हो गया पास्ट ऑफ स्पीच कितना, तो 8 होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ, देयर आर 8 वो पास्ट ऑफ स्पीच होते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जो पास्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो आपको 8 प्रकार से होते हैं। जैसे इटिमोलॉजी में हमने चर्चा कर चुके हैं कि आपको अकॉर्डिंग टू पास्ट ऑफ स्पीच, इटिमोलॉजी जो 8 प्रकार का होता था, सेम यही आपको 8 प्रकार का होता था, अकॉर्डिंग टू पास्ट ऑफ स्पीच होता था, ठीक है। लेकिन इटिमोलॉजी में था आपका अलग था, वो हमने बताया था कि आपको जो इटिमोलॉजी में था प्रीपोजिशन से लेके आपको कंजक्शन से उसका जो यूज था अलग प्रकार से था, ठीक है। इसके बाद साथ ही हम लोग उसमें आपको सीखे थे जिसे आपको वॉइस नरेशन जो होता है सेम उसी से रिलेशन उसका था। लेकिन ये जो हम सीखेंगे ओनली फॉर पास्ट ऑफ स्पीच पर है। किसी को डाउट था पास्ट ऑफ स्पीच, इसलिए हम फिर इसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इटिमोलॉजी में पास्ट ऑफ स्पीच हमने चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ से जो पास्ट ऑफ स्पीच आता है आपको यहाँ पर सिंपल ध्यान देना है कि जो पास्ट ऑफ स्पीच होता है आप एक नंबर में बोलिएगा नाउन होता है, ठीक है। नाउन मतलब संज्ञा होता है, आप सबका हिंदी जानते होंगे, तो नाउन होता है। यहाँ पर जब एक होता है आपको पास्ट ऑफ स्पीच नाउन बोलते हैं। दूसरा की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है प्रोनाउन। क्या होता है आपका, प्रोनाउन हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको प्रोनाउन के बाद बात करते हैं तो ये क्या होता है, वर्ब हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको वर्ब हो जाता है। और बात करते हैं तो एडवर्ब एडजेक्टिव यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं 5वें नंबर पर, तो यहाँ पर हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। 6ठी नंबर पर अगर बात करते हैं तो यहाँ से जाएगा प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा आपका, प्रीपोजिशन। यहाँ से आप लिख दीजिएगा प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। 7वें नंबर पर अगर बात करते हैं तो कंजक्शन होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हम जो बताए थे कंजक्शन, यहाँ से हो जाएगा कंजक्शन। आप इसको लिख सकते हैं कंजेक्शन भी लिख सकते हैं, कंजेक्शन, ठीक है। यहाँ से कंजक्शन, ये आपका कंजक्शन भी लिखते हैं, कंजक्शन भी लिखते हैं। हम इस पे चर्चा के कंजक्शन क्यों लिखेंगे और कंजक्शन क्यों लिखेंगे, हमने बात की थी कंजक्शन और कंजक्शन को। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरजेक्शन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन और इंटरजेक्शन, INTER इंटरजेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इंटरजेक्शन। हमने इसे चर्चा किए थे कि आपको इंटरजेक्शन और इंटरजेक्शन क्यों लिखते हैं, हम इस पे चर्चा किए थे, आपको बताया था अच्छी तरह से, ठीक है। बट फिर भी हम आपको यहाँ से दिखाते हैं कि हम लोग क्यों लिखते हैं इंटरजेक्शन और इंटरजेक्शन लिखते हैं। ये दोनों का हिंदी वो सेम ही होता है, ठीक है। सिर्फ लिखने का जो क्वालिटी है आपका तरीका जो अलग अलग, इंटरजेक्शन भी लिखा रहता है किसी किताब में, इंटरजेक्शन भी लिखा है। क्यों लिखते हैं इससे हम चर्चा करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए, ये हो गया आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। ऐसा आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये होता है 8 प्रकार का। क्या होता है आपका पास्ट ऑफ स्पीच जो होता है, आपका पास्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, यहाँ चलते हैं प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, और यहाँ से आपको हो गया इंटरजेक्शन हो गया। ये आपको पास्ट ऑफ स्पीच पोस्ट जो बोलते हैं। पास्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये जो आपको होता है कितने प्रकार से होते हैं, तो यहाँ से आपको 8 प्रकार से होते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से जो हम लोग पढ़ेंगे ये आपको पास्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। किसी को डाउट है तो ये आपका 8 प्रकार हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये आपको 8 प्रकार से होते हैं, सबको बारी बारी पढ़ेगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको हो गया 8 प्रकार के। अगर हम बात करते हैं यहाँ से नाउन से, तो यहाँ पर देखिए नाउन जो हो गया, यहाँ पर अगर नाउन 1 नंबर पे, ठीक है, तो नाउन को हम लोग बोलते हैं पकमा, सी, ये हो गया आपका पकमा, पकमा,
ठीक है। ये आपको हम लोग बोलते हैं पकमा, यानी नाउन का मतलब नाम होता है। नाउन जो हम लोग लिखते हैं ये नाम होता है, वही आप नाम संज्ञा बोलते हैं। ये आपका नाउन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम। इसको हम लोग पकमा बोलेंगे। पकमा क्यों बोलेंगे, ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको शॉर्टकट में हमने लिखे पकमा। पकमा बोलेगा तो यहाँ से आपको हो जाएगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि नाउन हो गया नाम। नाम नाम जो है नाम बताने वाला, नाम बताता है, क्या बताता है आपको, नाम बताता है। तो जो नाम आपको बताता है उसी को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा का डिफिनेशन आता है तो आप किस तरह से लिखेगा, यहाँ से आप देखिए, पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम आपको डिफिनेशन बता दें। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि नाउन जो आपको संज्ञा है, तो आपको यहाँ से नाम बताता है। ठीक है, नाम बताता है, कोई आपको दिशा बताता है। ठीक है, दिशा यहाँ बताते हैं, दिशा क्या, आपको किस दिशा में जा रहे हैं, ये कोई आपको जगह बता दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई जगह बता दिया, कोई वस्तु बता दिया, यहाँ पर आपको कोई वस्तु बता दिया, कोई रंग बता दिया, कलर बता दिया, ये सारे चीज आपको जब बताता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा बोलेंगे यानी नाम बोलेंगे, यानी आपको संज्ञा बोलेंगे। किसी भी वस्तु हो गया, किसी भी स्थान हो गया, किसी भी जगह के ले लेते हैं, अगर उसका नाम आता है तो वहां से हम लोग संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, आपको इसको डिफिनेशन किस तरह से देना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली डिफिनेशन देना है कि जो नाउन होता है, ए नाउन इज, यहाँ पे देना है कि ए नाउन इज एनीथिंग। एनीथिंग, कोई भी अगर वस्तु आता है, कोई भी चीज अगर आता है तो आपको उसको नाउन बोलेंगे। दूसरा डिफिनेशन आपको बता दीजिएगा, ए नाउन इज नेमिंग वर्ड। आपको बता दें, नाम बताने वाले जो वर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो संज्ञा बोलता है। नेमिंग वर्ड बोल दीजिए, नाउन इज आपको नेमिंग वर्ड बोल देना। ठीक है, यहाँ से आप नेमिंग वर्ड बोल सकते हैं, या आप दूसरे तरीका से इसको बता सकते हैं, और भी तरीका आप इसमें बता सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, ऐसे ही बता सकते हैं। सिंपल था डिफिनेशन, इसके पहले हम इटमोलॉजी सिखाते हैं। आपको बताना है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, ऐसे ही बता सकते हैं आप। सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए, इसमें से एक आप याद करिए, नाउन इज एनीथिंग, नाउन इज आपका नेमिंग वर्ड, या फिर आपको डिफिनेशन अगर बोलना है तो नेम ऑफ, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ए नाउन, उसको भी लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए, ए नाउन इज नेम ऑफ, ए नाउन इज नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस, बहुत सारा है यहाँ, प्लेस और थिंग्स यहाँ पर डाल देते हैं, और थिंग्स यहाँ पर आइडिया डाल देंगे। ठीक है, ये नाम बताने वाले शब्द तो होता है, लेकिन क्या किसी भी अगर व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी भी वस्तु का नाम आ जाए, किसी भी जानवर का नाम आ जाए, एनीवेयर किसी का भी नाम अगर आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको संज्ञा यानी नाउन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया नाम, रंग, जगह, वस्तु, दिशा, ये सारे से आपको संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ से डिफिनेशन आप दे देंगे, नाउन इज एनीथिंग, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, प्लेस और थिंग, नाउन द नेम ऑफ एनिमल, प्लेस और थिंग्स। यानी एनीवेयर कुछ भी आप बोलिएगा कि नाम बताने वाले शब्द को, किसी भी वस्तु के नाम अगर आता है तो उसको हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये नहीं किसी भी वस्तु, दुनिया की सारी वस्तु पदार्थ होती है, लेकिन हम लोग सिर्फ संज्ञा पर चल रहे हैं। ऐसा डिफिनेशन अगर आएगा कि अगर हम बात करते हैं पदार्थों की बात करते हैं तो दुनिया की सारी वस्तु पदार्थ होती है, लेकिन पदार्थ में भी आपको ये होता है कौन सी पदार्थ है, कोई ठोस में आता है, कोई द्रव में आता है, कोई गैस में आता है, ऐसे ऐसे करके आपको आता है पदार्थ में भी आता है। सेम उसी तरह है कि दुनिया की सारी वस्तुएं जो जितनी होती है वो सब नाउन आते हैं, दुनिया की सारी वस्तु जितने आपको क्या आते हैं, नाउन आते हैं। बट नाउन जो आते हैं वो किस तरह से आपको आते हैं, तो नाउन अलग अलग होता है। जैसे दुनिया की सारी वस्तु पदार्थ है, उस तरह की दुनिया की सारी वस्तु आपको नाउन है, लेकिन अलग अलग जगह है। कोई सा आप कौन सा नाउन के अंतर्गत आएगा, कौन सा ये नाउन के अंतर्गत है, कुछ ऐसे नाउन है जो अलग अलग कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर बोलना है कि नाउन, जो ये नाउन हो गया, आप यहाँ से बोलेगा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यहाँ से बॉक्स बना देखिए, यहाँ पर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यहाँ पर 5 होते हैं। ये इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ से आपको प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा, और यहाँ से बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। देखिए पकमा जो हम लिखे हैं, पकमा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको जब लिखना है तो यहाँ पर लिखेगा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू, क्या लिखना है हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न, ओल्ड पैटर्न। यहाँ पर जो आएगा ये ओल्ड पैटर्न है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड पैटर्न। पुराने जमाने के अनुसार नाउन 5 होते हैं। ठीक है, नए जमाने आपका लेटेस्ट है, मॉडर्न है, हम बताएंगे। तो यहाँ से पुराने जमाने के अनुसार जो नाउन होते हैं वो आपको 5 होते हैं। इस तरह देखिए आपको नाउन संज्ञा प्रॉपर नाउन बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक में जो होते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं। कौन सा होते हैं आपका, प्रॉपर नाउन होते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर आप दूसरे के बात यहाँ से कर लेते हैं तो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। इस सबका हिंदी आप लोग जानते होंगे, कॉमन नाउन। इसके बाद यहाँ से चलते हैं कलेक्टिव नाउन हो जाता है। यहाँ से क्या आता है, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। और इसके बाद हम 4 में यहाँ से बात कर लेते हैं, आपको 4 में मटेरियल नाउन।
यहाँ से हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा आपका? मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगर हम 5 में बात कर लेते हैं यहाँ से, तो 5 में आपको हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, इस सबके बारे में हम देखते हैं कि कौन सा नाउन है। ये सारे सिर्फ नाउन है, बट ये नाउन का प्रयोग अलग अलग दिशा में हम लोग करते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पर करते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। तो नाउन आपका होते हैं 5 होते हैं। तो नाउन आपका 5 हो गया। जैसे द्रव आपका हो गया, तो द्रव भी अलग अलग अवस्था में आते हैं, नाउन भी अलग अलग अवस्था में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ से आपको हो गया नाउन कितने हो गया? 5 हो गया। तो ये ओल्ड पैटर्न हो गया। पुराने जमाने के अनुसार देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड पैटर्न। यहाँ से पुराने जमाने के अनुसार ओल्ड पैटर्न, पुराने जमाने के अनुसार आपका नाउन 5 होता है। उसको आप शॉर्टकट बोल सकते हैं पकमा। क्या बोलेंगे? पकमा, PCCMA, पकमा बोल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो एक में हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ से आप बता दीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन यहाँ पर देखिए लिख दिए आपको, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड पैटर्न, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। कैसे बोलेंगे? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। आपको सिंपल बोलना है पकमा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। यानी आपको नाउन जो पुराने जमाने के वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको नाउन के सब 5 बताना है। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉडर्न जमाने के, उसके बाद लेटेस्ट जमाने की भी बात कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको नाउन होता है। ठीक है, डाउट है किसी को? अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से जो आपको नाउन होते हैं ये 3 तरह से हम देख लेते हैं। 5 अभी सीखिए। अभी आपको होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 3 कहना नाउन बोल सकते हैं आप। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन जो होते हैं आपका 3 तरह से होते हैं, लेकिन ये आपको बताना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू। यहां से आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू कौन सा? मॉडर्न पैटर्न। यहां से जो आपको नाउन आएगा ये हो जाता है आपका कौन सा? तो मॉडर्न पैटर्न। ये जो आपका पैटर्न है, ये मॉडर्न पैटर्न के अनुसार आपको 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको 3 होते हैं। एक में देखेंगे आपको यहाँ से जो होते हैं प्रॉपर होते हैं, एक प्रॉपर होता है। तो ये प्रॉपर जो बनता है, ये आपका प्रॉपर नाउन बनता है। ये प्रॉपर नाउन आपको कैसे बना है? तो आपको सिंपल बताना है कि जो प्रॉपर नाउन है ये प्रॉपर से ही बना है, प्रॉपर नाउन से बना है, इसमें कोई आपको मिलकर नहीं बना है। ठीक है, तो ये आपको जो बना है प्रॉपर नाउन से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहां से जो आपका था प्रॉपर नाउन से प्रॉपर नाउन मिलकर बने। दूसरा अगर बात करते हैं, यहां से आपको काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन इसको हम लोग बोलते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, ये काउंटेबल नाउन आपको कैसे बना है? तो आपको सिंपल यहां बताना है कि जो कॉमन होता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये कॉमन और कलेक्टिव जो नाउन है, ये कॉमन और कलेक्टिव नाउन दोनों से मिलकर आपका क्या बना है? तो काउंटेबल नाउन बना है। ठीक है, तीसरा बात करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन ये कैसे बना है? तो आपको यहां से बताना है कि मटेरियल, मटेरियल नाउन और यहां से एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन इससे मिलकर आपको बना है। तो आपको जो नाउन बना है 3 तरह से, मॉडर्न जमाने के अनुसार बना है, आपको जो 3 तरह से बना है वो आपको कौन सा हो गया? तो एक में सिंपल आपको आया था कि प्रॉपर, वो कैसे बना है? तो प्रॉपर नाउन से बना, जो ओल्ड पैटर्न है उसी से निकला, प्रॉपर का प्रॉपर आ गया था। ठीक है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुआ था। दूसरा जो बना था आपको काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन आपको जो बना था वो कॉमन और कलेक्टिव से बना था। ठीक है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव दोनों को मिला दिया गया था, कॉमन भी था कलेक्टिव था, दोनों को जब आपस में मिला दिया गया था तो आपका काउंटेबल नाउन बन गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो आपका बना था कौन सा? तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन बना था। तो अनकाउंटेबल जो नाउन बना था तो वो किस तरह से आपको बना था? तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट से मिलाकर बना था। मटेरियल जो नाउन था और एब्स्ट्रैक्ट नाउन था वो दोनों को मिला दिया गया था, तो आपका कौन सा नाउन बन गया था? तो अनकाउंटेबल नाउन बन गया था। ठीक है, तो यहां से अगर बात हम करते हैं कि प्रॉपर से बना था, काउंटेबल नाउन कैसे बना है? तो कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर बना है, और अनकाउंटेबल नाउन जो बना है आपको मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मिलाकर बना है। ठीक है, इसमें हम चर्चा करते हैं। तो इसके पहले हम देखेंगे इसका डिफिनेशन देखेंगे, अच्छी तरह डिफिनेशन देखेंगे, आपको 100% समझ में आ जाएगा। लेकिन हम यहां से अगर बात कर लेते हैं कि आपको जो लेटेस्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। ये लेटेस्ट हो गया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। ये जो आपको हो गया लेटेस्ट हो गया, आप यहां से बोल सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न हो गया। ठीक है, तो यहां से जो आपको आता है लेटेस्ट पैटर्न में आपको आ गया, तो ये जो नाउन आपको हो गया, तो यहां से आपको आता है 2 तरह से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन लेटेस्ट
पैटर्न, यानी लेटेस्ट पैटर्न में आ गया आपको दो या दो नाउन बना है जो इसी में से निकला हुआ है। तो एक आपको हम लोग बोलते हैं उसको कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। एक हो जाएगा, अगर दूसरा की बात कर लेते हैं तो ऑन कॉन्क्रीट नाउन हो जाता है, ठीक है, ऑन कॉन्क्रीट नाउन हो जाता है, ऑन कॉन्क्रीट नाउन हो जाता है। तो यहां से आपको दो नाउन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर कॉमन से निकल कर कैसे कैसे बनाते हैं, प्रॉपर से प्रॉपर बन गया मॉडर्न में, और कॉमन कलेक्टिव को मिलाकर आपको बन गया काउंटेबल नाउन, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर बन गया आपको अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद यहां से आपको देखते हैं कॉन्क्रीट और अनकॉन्क्रीट, इसमें से निकल के आपको कॉन्क्रीट बन गया, अनकॉन्क्रीट, यानी टोटल जो नाउन की संख्या होगी वो 10 हो गया। लेकिन अलग अलग जगह पर आपको एक ही, आपको अंग्रेजी में जो नाउन होते हैं कितने होते हैं, 5 ही होते हैं, ठीक है। तो आपको 5 बता देना है, तो वहां से ठीक है आपको लग गया 5, ठीक है, 5 नाउन होते हैं। अब 5 हो गया, वो आपको ओल्ड पैटर्न हो गया। मॉडर्न पैटर्न के अनुसार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, और लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको 2 होते हैं। इस तरह से आपको टोटल नाउन की संख्या कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको नाउन हुआ, समझ में। अब हम बात करें तो डिफिनेशन का, कि जो आपको प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये सब जितने हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट और अनकॉन्क्रीट, ये सब कैसे, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो यहां तक जो आपको नाउन था इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। नाउन जो होते हैं आपको कितने होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड पैटर्न। पुराने जमाने के अनुसार 5 होते हैं, मॉडर्न जमाने के अनुसार आपको 3 होते हैं, और लेटेस्ट आपको जमाने के अनुसार कितने होते हैं, 2 होते हैं। इस तरह से आपको नाउन अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। पक्का याद रखिएगा तो उससे भी याद हो जाएगा। ये आपको सिंपल ट्रिक विधि है, उसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिफिनेशन यहाँ से चलते हैं।